यहाँ पे 3 कैंप से 717 फैमिलीज हैं जिसे हाई कोर्ट ने बेघर करने के लिए नोटिस चस्पा करवा दिए गए हैं। ऑर्डर जो मंदिर इंदिरा गांधी जी के टाइम का बना हुआ, उन्होंने उसकी नींव रखी थी। जिस दिन से हमारे पास नोटिस आया, परवेश वर्मा जी अभी तक एक बार वहाँ नहीं पहुँचे। वो तो मंदिर पर कसम भी खा करके गए थे ना। उन्होंने, आपको पता है वो मंदिर में कसम खाकर गए हैं कि आपके घरों को कोई नहीं उजाड़ेगा, और आज आपने आते के साथ ही 6 महीने के अंदर नोटिस लगवा दिया है। पर आप हमारी इस चीज में मदद करें, और हम चाहते हैं कि लॉयर भी अब हम राहुल गांधी जी ही हमें दें। तो आप बताइए हम किसके पास जाएं, क्योंकि बीजेपी तो बिल्कुल सुनने के लिए तैयार ही नहीं है किसी का। अगर राहुल जी भी अब हमारी मदद नहीं करेंगे तो हम किसके पास जाएंगे। 1.5 महीने का उन्होंने टाइम दिया है कि 1.5 महीने तक तुम खाली कर दो, उससे पहले नहीं हम बलडोजर लाके तोड़ जाएंगे तुम्हारा। रेस का लफ पूरा उन्होंने तोड़ दिया। हम यहीं बैठे, हम नहीं जाने वाले, क्योंकि राहुल जी के सिवा मुझे नहीं लगता कि कोई हमारी मदद कर पाएगा। क्योंकि बीजेपी सरकार ने आज तक क्या वादे पूरे किए हैं? उन्होंने जहां झुग्गी वहां मकान का वादा किया, क्या पूरा किया? और आप सिक्योरिटी सेफ्टी की बात करते हैं तो पिछले 70 साल से हम लोग वहाँ रह रहे हैं। किसी प्रधानमंत्री को कभी कोई इश्यू नहीं आया। आपको आज 10 साल में रहते रहते आपको इश्यू हो गया। 10 साल से भी आपको नहीं आया, अब 10 महीने से आपको इश्यू आ गया। परेशानी की वजह से हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, 10वीं में मेरा बच्चा, इतने परेशान हो रहे क्या होगा कैसे होगा। हमारे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक घर है, घर के सिवा हमारे पास कुछ भी नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं वो आके हमसे मिलें, जो हमारी परेशानी है हम उनके आगे रखना चाहते हैं। पल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इस वक्त 24 अकबर रोड पर हम मौजूद हैं, जो कि आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कुछ महिलाएं 24 अकबर रोड के बाहर में बैठी हुई हैं राहुल गांधी से मुलाकात के लिए, क्योंकि राहुल गांधी जो हैं लगातार महिलाओं के हित के लिए बात कर रहे हैं, महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे में महिलाएं आज खासतौर पर रक्षाबंधन के दिन पहुंची हैं अपने भाई राहुल से मिलने के लिए। आप देख सकते हैं कि इनके हाथ में थाली है, राखी है लेकर के ये तमाम महिलाएं जो हैं इस वक्त यहाँ पहुंची हुई हैं। किस लिए आप लोग यहाँ आज खासतौर पर राहुल गांधी से मुलाकात के लिए आए हुए हैं? देखिए, मैं सच बताऊं तो मेन मकसद हम लोगों का है हमारी राहुल गांधी से मदद की गुहार, जो अभी तक हाई कोर्ट हमें शायद नहीं दे पा रहा है। तो आज रक्षाबंधन था, इससे अच्छा दिन और क्या होगा बहनों को अपने भाई के घर जाके उससे मदद लेने का। पर अभी हम यहाँ बैठे हैं क्योंकि हम लोगों का दिल्ली रेस क्लब हम लोग रहते हैं। यहाँ पे 3 कैंप से 717 फैमिलीज हैं जिसे हाई कोर्ट ने बेघर करने के लिए नोटिस चस्पा करवा दिए गए हैं, ऑर्डर पास कर दिया गया है। हमारी हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से किसी से भी कोई बड़ी डिमांड है नहीं। हमने सिर्फ उनसे ये बोला है कि हमें 45 किलोमीटर दूर ना भेजते हुए आप हमारे बच्चों की पढ़ाई, हम लोगों के कारोबार, गरीब लोग हैं, लोग कोठियों में काम करती हैं महिलाएं, अगर वो वहाँ से 6,000 रुपये खर्च करके आएंगी तो कब वो अपने बच्चों के लिए उसमें बचा पाएंगी? क्या वो अपने बच्चों के लिए घर में जाके दोबारा बना पाएंगी? तो सिर्फ उसी की मदद के लिए कि सर हमारी इस चीज़ में मदद करें, और जितना पास हो सके। और जो आपने एक पॉलिसी बनाई थी विद इन 5 या 7 किलोमीटर, कम से कम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उस चीज़ को दोबारा देखे, रिव्यू पिटीशन लगानी है, कुछ भी करना है, हम सबके लिए एग्री हैं। पर आप हमारी इस चीज़ में मदद करें, और हम चाहते हैं कि लॉयर भी अब हम राहुल गांधी जी ही हमें दें। मतलब आपकी मांग है कि खासतौर पर मजबूत लॉयर जो हैं आप लोगों के पक्ष को उठाएं, वो कांग्रेस की तरफ से आप लोगों को मिले? जी बिल्कुल, अब हमें लॉयर कांग्रेस की तरफ से चाहिए, क्योंकि अब हम लोग उतना नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं। क्योंकि पिछले 10 महीने से हम लड़ते लड़ते, आज 29 तारीख, आज हमें पूरे 10 महीने हो गए लड़ाई लड़ते लड़ते। जितना भी लोगों के पास थी अपनी जमा पूंजी सब कुछ खत्म कर चुके हैं। मैं सच बताऊं ना, अब नहीं बचा लोगों के पास वो चीज़। तो आप बताइए हम किसके पास जाएं, क्योंकि बीजेपी तो बिल्कुल सुनने के लिए तैयार ही नहीं है किसी का। अगर राहुल जी भी अब हमारी मदद नहीं करेंगे तो हम किसके पास जाएंगे? जी पहले भी क्या? पहले भी हम यहाँ पे आए थे, हमें जाने नहीं दिया था। 1 महीने की पहले की बात है, 1 महीने पहले भी हम यहाँ पे कोठी पे आए थे, हमें यहाँ पे अंदर नहीं जाने दिया, राहुल जी से मिलने नहीं दिया। अब हम दोबारा आए रक्षाबंधन के दिन के, आज हम राखी बांध के आएंगे भैया के अपने, और उनसे कुछ अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कि हमारी भी कुछ हुआ, हमारी सुने और हमारे मतलब हक में कोई फैसला कर ले अपने लिए। क्या पहले भी आप लोग आए हैं? पहले आप लोगों की मुलाकात हुई है राहुल गांधी से? हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई, अभी पहली बार हम कह रहे हैं कि राखी बांधने के लिए माँ बहनें सब लोग आए हुए हैं कि हमारा घर सब नौबत आ गई है टूटने पे सबके लिए। 1.5 महीने का उन्होंने टाइम दिया है कि 1.5 महीने तक तुम खाली कर दो, उससे पहले नहीं हम बलडोजर लाके तोड़ जाएंगे तुम्हारा। रेस का लफ पूरा उन्होंने तोड़ दिया, दीवार पूरा तोड़ दिया। BR कैंप और फिर मस्जिद कैंप भी पूरी तरीके से रडार पर है।
नहीं अभी सही है मस्जिद, हाँ, टाइम दे रखा मस्जिद का उधर कुछ कितना वक्त का 6 हफ्तों का टाइम दे 6 रखा। हफ्तों का वक्त जी। जो है वो खास तौर पर दे रहे जी बस इसीलिए माँ बहन सब बच्चे हम इसीलिए आए हैं कि हमारी फरियाद सुनी जाए। ऊपर खुदा है नीचे ये है, बस हमारी गुजारिश ये है कि ये हमारी मदद करें बस इसी तरह से। और लगातार हाँ जिन बच्चों के सर्वे नहीं हुए काफ़ी रह गए हैं घर हमारे, उन बच्चों का सर्वे भी करा जाए, छत उनके सर पर से भी छीन नहीं है, जो लोग रह गए हैं उनकी भी मदद की जाए, बस इसीलिए आए। हमारी गुजारिश यही है बस इनसे वो फरियाद सुने बस हमारी, और कुछ नहीं, मजबूर हो चुके हैं बस। तो अगर राहुल गांधी नहीं मिलते हैं तो आप लोग यहीं बैठे रहेंगे? हम यहीं बैठे हैं, देखिए हम यहीं बैठे, हम नहीं जाने वाले, क्योंकि राहुल जी के सिवा मुझे नहीं लगता कि कोई हमारी मदद कर पाएगा। क्योंकि बीजेपी सरकार ने आज तक क्या वादे पूरे किए हैं, उन्होंने जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का वादा किया, क्या पूरा किया। और आप सिक्योरिटी सेफ्टी की बात करते हैं तो पिछले 70 साल से हम लोग वहाँ रह रहे हैं, किसी प्रधानमंत्री को कभी कोई इश्यू नहीं आया। आपको आज 10 साल में रहते रहते आपको इश्यू हो गया, 10 साल से भी आपको नहीं आया, अब 10 महीने से आपको इश्यू आ गया सेफ्टी सिक्योरिटी। और अगर कुछ भी ऐसा हुआ है तो आप हमें बताएं ना कि आपकी तरफ से ये चीज़ हुई है। और भी तो राजनीतिक पार्टियां हैं, सिर्फ राहुल गांधी से ही क्यों मुलाकात करनी है? आम आदमी पार्टी है, तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं। नहीं देखिए, जितना भी राहुल जी को हमने जाना है अभी तक, और जिस तरह से इस टाइम पे वो एक्टिव भी हैं, तो अभी एक है उनसे उम्मीद है कि वो गरीबों के लिए, औरतों के लिए जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं तो वो ही हमारी मदद कर सकते हैं। बीजेपी के नेताओं से मुलाकात हुई है, कहीं एलजी से मुलाकात आप लोगों ने की है, किन किन से मुलाकात की है? देखिए मैं क्लियर बोलूंगी, बीजेपी के परवेश वर्मा जी हैं। अब देखिए जब बात बिल्कुल इतनी आई गई है ना नौबत पे, तो अब किसका डर और किसका नहीं। तो पहले वो इतनी बार आ रहे थे हमारे बीआर कैंप में, एक एक चीज के लिए वो मंदिर में आते थे। जो मंदिर इंदिरा गांधी जी के टाइम का बना हुआ, उन्होंने उसकी नींव रखी थी। जिस दिन से हमारे पास नोटिस आया, परवेश वर्मा जी अभी तक एक बार वहाँ नहीं पहुंचे। वो तो मंदिर पर कसम भी खा करके गए थे ना। उन्होंने, आपको पता है वो मंदिर में कसम खाकर गए हैं कि आपके घरों को कोई नहीं उजाड़ेगा, और आज आपने आते के साथ ही 6 महीने के अंदर नोटिस लगवा दिया। तो बीजेपी किसी की नहीं है, वो झूठी पार्टी है, झूठे वादे करती है। और रही अभी, अगर आप पॉलिसी की पे भी नहीं चल रहे, तो रेखा गुप्ता जी ने फिर 11 तारीख को मीटिंग करके पॉलिसी बनाई है 3 किलोमीटर की, ताकि लोग, बच्चों की पढ़ाइयाँ खराब ना हो, बच्चों के रोजगार खराब ना हो। तो कम से कम आप अपनी पॉलिसी पे तो चल लें। आपको नहीं चलना, कांग्रेस की पॉलिसी पे ना चलें, अपनी पॉलिसी पे तो चलें। इतनी तो शर्म कर ले बीजेपी सरकार। क्योंकि घेवरा में आप लोगों को जगह दी गई है, यहाँ से तकरीबन 45-50 किलोमीटर दूर है, कोई आसपास में सुविधा नहीं है। क्या शिकायतें, जो लोग वहाँ गए हैं उन लोगों की क्या शिकायतें वहाँ पर हैं? सर हमारे यहाँ ना, अभी आप जाएंगे ना, हमारे यहाँ 2 पेशेंट ऐसे हैं जिनको एक छोटा सा दाना हुआ था, और वो अब से शायद 6 महीने पहले वहाँ गए थे, सावदा घेवरा शिफ्ट हुए थे, शायद 6 महीने भी नहीं हुए, आज उनकी टांग कटने की नौबत आ गई है। वो लेडी हार्डिंग में एडमिट है आज वो पेशेंट। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है ना, आप यहाँ से मीडिया कर्मी आप जाइए, उस पेशेंट को इरशाद नाम है, और उनकी कंडीशन पता कीजिए कि क्या कंडीशन है। इतना गरीब इंसान है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकता, वो मरने पे पहुंच गया सावदा घेवरा जाके, बिकॉज वहाँ पे कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। सिर्फ बातों से मेडिकल फैसिलिटी नहीं होती, या आप कमेटियाँ बना रहे हैं उससे मेडिकल फैसिलिटी नहीं होती। बच्चों की एजुकेशन की बात करें, आप स्कूल आपने इतने गिना दिए, जजमेंट में इतने स्कूल गिना दिए गए, यहाँ से बच्चे चाहे एनडीएमसी के स्कूल में पढ़ रहे हैं पर इंग्लिश मीडियम है, वहाँ इंग्लिश का एक सब्जेक्ट है। क्या हम लोग गरीब हैं तो हमारा इतना भी हक नहीं कि हम अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा सकें या उतने इंग्लिश सिखवा सकें? तो आप हमें बिल्कुल ऐसे क्लस्टर में भेज रहे हो, सावदा घेवरा। शायद आने वाले फ्यूचर में मैं यही बोलूँगी, वो एक हब बनेगा क्लस्टर का, यानी कि घेवरा के नाम पर डिटेंशन सेंटर में डाला जा रहा है। डिटेंशन सेंटर ही है वो, क्योंकि वहाँ कुछ भी नहीं है। एक लड़की अकेले जो 7 बजे के बाद वहाँ बाहर नहीं निकल सकती, उसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी कौन लेगा? बीजेपी सरकार लेगी? अगर वो हमारी जिम्मेदारियाँ लेती है वहाँ पे तो कोई इश्यू नहीं है, हम देखते हैं कब तक की वो जिम्मेदारी लेती है। उसके बीच में अगर किसी को इश्यू आता है तो आप हमें कहीं और चेंज कर रहे हैं। हॉस्पिटल भी तो नहीं है वहाँ पे, स्कूल नहीं, हॉस्पिटल नहीं, कितनी परेशानी होती है। सब लोग इधर ही आते हैं नई दिल्ली, हॉस्पिटल भी सुनते नहीं मेरे हैं, जिसके नाम से हमने केस किया था खुशनुमा खान के नाम से। 2 बच्चे ना सुनते ना बोलते, एम्स में सफदरजंग में इलाज हो रहा, कहाँ से करेंगे बतलाओ? सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते बच्चे, कहाँ हमें बच्चों का स्कूल ही नहीं है, बतलाओ? कोई सुविधा जो है वहाँ पर कोई परेशान हो रहे हैं किस कदर के बच्चे, कौन करेगा उनका? और भी लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरीके से अपनी तमाम बातों को रखते हैं।
कब तक बैठे रहेंगे अगर राहुल गांधी आपसे नहीं मिलते हैं? आज जब तक नहीं मिलेंगे भैया तब तक हम बैठे रहेंगे राहुल गांधी शर्म से, चाहे पूरा दिन हो जाए चाहे रात हो जाए, आज यहीं बैठेंगे। आज यहीं बैठे और रहेंगे? ये सर, ये तो भाई राहुल गांधी सर ने खुद ही धरना दिया था ना थाने में, आज हम धरना दे रहे हैं उनकी कोठी पे मिलने के लिए। आज हम बैठे हुए धरने पे। आज आप धरने पर बैठे हो, जी, राहुल गांधी जब तक बैठे नहीं हुए मिलेंगे जाएंगे नहीं जाएंगे आज। क्या मांगे क्या है राहुल गांधी के सामने, बातें क्या रखने वाले कुछ हैं? बात नहीं रखेंगे, बस हम अपनी परेशानी जो हमने आपको बताई है कि हमारी झुग्गियों पर नौबत आ चुकी है, हाई कोर्ट हमारा साथ नहीं दे रहा, बीजेपी हमारे साथ नहीं दे रही है। अब हमें राहुल गांधी सर से ही उम्मीद है कि वो हमारा साथ देंगे, कुछ हमारे लिए अच्छा करेंगे। तो राहुल गांधी ये भी तो कह सकते हैं कांग्रेस के लोग कि आप लोगों ने वोट नहीं दिया इसलिए अब वो नहीं आ रहे सामने। हमने तो उनके साथ में ही शुरू से, बता दें हमें, हमने कब नहीं दिया वोट, हमने तो उनको ही वोट दिया ज्यादातर, वो तो खुद भी जानते हैं। से हमारी 7 पुश्तों से हमारी कांग्रेस को वोट देते चले आए। हम जब गांव में रहते थे हमारे बाप हमारे दादा सब कांग्रेस के साथी हैं, और हमने इतनी दुआएं भी की हैं उनके लिए कि अल्लाह पाक उन्हें जिता दे और प्रधानमंत्री बना दे। आज राखी बांधने का भी मेरा यही मतलब था कि दुआ करके बिस्मिल्लाह पढ़ के जब राखी बांधूंगी तो इंशाअल्लाह वो जीतेंगे और आगे तरक्की करेंगे। बस हमारी मदद करें और आपके हमारे राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बने, हमेशा ये दिल से दुआ है। उम्मीदें हैं आपको राहुल गांधी? उम्मीद है, दिल से उम्मीद है और ऊपर वाले से उम्मीद है। दिल से उम्मीद है लोगों को, और भी लोग हमारे साथ में मौजूद हैं। मैं आपसे भी जानने की, कब तक आप लोग बैठे हैं राखी हाँ लेकर जी, के हम पहुंचे बैठे हैं? राखी बांधने के लिए। हम चाहते हैं राहुल भाई जी आएँ और हम उनके राखी बांधें, और हम चाहते हैं वो हमसे मिलें, क्योंकि हम अपनी परेशानी की वजह से हमारे बच्चे हैं स्कूल में पढ़ रहे हैं, 10वीं में मेरा बच्चा, इतने परेशान हो रहे, क्या होगा कैसे होगा, हमारे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक घर है, घर के सिवा हमारे पास कुछ भी नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं वो आके हमसे मिलें, जो हमारी परेशानी है वो उनके आगे रखना चाहते हैं। और जो घर है उसमें तो सारी सुविधाएं आप लोगों को इसी गवर्नमेंट ने तो दी है, फिर अचानक से आपत्ति कैसे हो गई? बहुत दूर है, वहाँ से आने में जाने में बहुत टाइम लगेगा, कुछ नहीं हो सकता। हमारे बच्चों का फ्यूचर सारा खराब है, हमारा फ्यूचर खराब है। जब हम सेफ नहीं है तो हमारे बच्चे वहाँ कैसे सेफ हो सकते, बताइए। क्या मांगे रखने वाले हैं आप लोग राहुल गांधी? हमें बस ये, या तो हमें पास में कहीं भी दें, हमें वहाँ नहीं जाना, और सबसे मेन चीज़ हम जिस कारण से आए हैं तो हमें वहाँ वो क्या नाम है उसका, द्वारका चाहिए हमें। बस हम चाहते हैं वो हमारे लिए बस इतना बोल दे कि आपको द्वारका में मिलेगा बस, और बाकी हमें कहीं नहीं जाना। अगर नहीं मिलते हैं राहुल गांधी तो फिर क्या करेंगे आप लोग? हम यहीं बैठे रहेंगे, फिर आज नहीं आएंगे कल आएंगे, कभी तो आएंगे। हम कहाँ जाएं बताइए। कितने सालों से आप लोग उस जगह पर रह रहे हैं जिसको आज ये बहुत टाइम हो गया, 17 साल तो 18वां साल तो मेरी शादी को हो गया, और बाकी जो मेरे फादर हैं ससुर वो रहे कितने सालों से उनका मुझे नहीं पता, मगर मुझे अपना पता है। मेरे को 17 साल हो गए मेरी शादी को, मैं यहीं हूँ जब से। मेरे बच्चे भी, आज मेरा बच्चा 15 साल का हो गया, बड़ा बेटा, छोटा मेरा 8 साल का है। बताओ मैं कहाँ जाऊँगी बच्चों को लेके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम महिलाएं जो हैं वो बैठी हुई हैं, और उनकी यही मांग है कि राहुल गांधी आज राखी के दिन पर खासतौर अपनी इन बहनों की बातों को सुने, जिनके आशियानों को उजाड़ने का नोटिस जो है भारतीय जनता पार्टी ने चस्पा कर दिया है।